पिछले विषय में कोई प्रश्न है? कुछ पूछना है? हाँ कृणाल। नो प्रॉब्लम ब्रदर। ये परसों नहीं तो जो देखा था ना एक विषय, उसमें जो ये शंका खड़ी हाँ। करी थी ना महाराष्ट्र में, जो 12 परिस्थिति है उसमें, जो उसकी संगति कैसे करनी है, तो उसमें जो ये ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः, उसके एग्जाम्पल से जो सप्तम भाव लक्षणार्थक सप्तमी विभक्ति जाननी, तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करनी, वो समझ में थोड़ा नहीं आ रहा था सरलता से। व्याकरण तो पता नहीं है इतना, पर थोड़ा सरलता से समझा सकते हैं यदि आप। उसका अर्थ ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सारे ब्राह्मण चले गए, तो उसका अर्थ ये होता है कि जो पढ़ने के लिए आए थे वो चले गए, बाकी बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मण चले गए, वहां हम जैसे उसका तात्पर्यार्थ समझते हैं कि जो पढ़ने आया था वो चला गया, उसी प्रकार से यहाँ भी भाव के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझना चाहिए कि हमें हर परिस्थिति में भगवान की शरणागति का भाव रखना चाहिए। परंतु उसका जो तात्पर्य है वो ये नहीं है कि इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें शरणागति रखनी चाहिए। जी राजा, माने वहाँ पर एग्जाम्पल ब्राह्मण का है, जो आए थे पढ़ने वो चले गए, तो उस एग्जाम्पल से हिसाब से यहाँ पर भी एग्जाम्पल ही समझना है हमें, कि सारे एग्जाम्पल्स हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी परिस्थिति, मतलब सारी परिस्थिति समझ लेनी है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब भाव लक्षण ऐसे। राजा आपकी आवाज़ को नहीं आ रही। पार कर जाएं, ऐसी हमारी कामना हो। ओह सॉरी, अब सुनाई दे रहा है? जी जी राजा, भी आ रही। हाँ। हाँ। तो भगवान जो है वो उस परिस्थिति को ठीक कर दें कि और आधार आदेय भाव संबंध से लिया जाएगा, तब फिर ये समस्या होगी कि भगवान जो है वो इन सब परिस्थितियों में आधार रूप बनेंगे और ये सब आदेय बनेंगे, तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा। इसलिए उसकी स्पष्टता की जा रही है। तो लौकिक भावों के लिए भी वहां राजा पता नहीं, पर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, पता नहीं सिर्फ मेरे लिए हो रही है। मैं एक मिनट दो, मैं और ज्वाइन करती हूँ।